आप किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाकर बैठेंगे, जैसे बुर्ज खलीफा में गए हो तो वहां नीचे बैठे तो छांव है, इतना धूप होने के बाद भी उसके नीचे छांव। किसी बुजुर्ग के पास जाकर बैठना, किसी बड़े के पास जाकर बैठना, उसके पास जाकर बैठोगे तो उसको शीतलता का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, उसको स्नेहता का अनुभव होगा कि हम किसी के पास बैठे हैं। जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी एनर्जी मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी ऊर्जा मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें लगे कि थोड़ी देर इनके पास बैठना चाहिए, समझ लेना कि वो कोई सहज नहीं हो सकता, वो साधारण नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उस प्रभु का कृपा पात्र हो सकता। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, माता पिता, घर के नाना नानी, घर के दादा दादी ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ मिल जाता है। अब जैसे आपके घर में दादी है, नानी है, घर के बड़े हैं, देवताओं में बड़ा कौन है? देवताओं में बुजुर्ग कौन? देवाधिदेव राम जी की उम्र भी हम बता सकते हैं कि भाई इतने में जन्म हुआ, इतने में गए। कृष्ण भगवान इतने में जन्म, इतने में गए। पर एक देव ऐसा है, देवाधिदेव महादेव, जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी का जब विवाह माता मैनावती कर रही थी शिव जी से, पार्वती जी जिद पकड़कर अड़ गई कि मुझे तो शादी शंकर से ही करना है। पार्वती को समझाया कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग तुम कैसे रह पाओगी। उस जोगी के आगे ना पीछे कोई नहीं। और आज के जमाने में लड़की की शादी करना है तो पहले देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले पूछते सास है, इतने में किसी ने कह दिया नहीं वो तो 3 साल पहले चली गई। इतने में लड़की की मम्मी अंदर से फुलझड़ियां फूल, अंदर से फूल, हे प्रभु बड़ी कृपा करी तेने बाबा, बहुत कृपा करी। फिर पूछा, लड़के का छोटा भाई है, बहन, ससुर, अब ये नहीं सोचा पहले बड़ा परिवार क्यों देखते थे? लड़की को दुख आया तो कम से कम अपने परिवार के लोगों से कहकर अपना मन हल्का कर ले। सास से बोल दे, ननंद से बोल दे, देवरानी से बोल दे, जेठानी से बोल दे, किसी से कहकर अपना दिल हल्का कर ले। आज के जमाने में ढूंढते हैं कि बस लड़का मिल जाए, अच्छा मिल जाए, और दुबई में सर्विस कर रहा है। अब जो दुबई में रह रहा है उससे तो पूछो कि सर्विस पैसा कैसे करना। ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस, ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस। पत्नी बोली कहीं तो ले चलो, बुर्ज खलीफा के ऊपर छोड़ आया। 5 घंटे तक नीचे नहीं लाया। पत्नी ने पूछा नीचे तो चलो, पति बोला अगली बार बोलेगी कहीं चलने की, अभी तो तुझे खलीफा लाए हो, अभी वो रेत पे और लेके वो रुक जाएगा। क्या कर? परिवार में रहे, कुटुंब में रहो, नाते रिश्ते में रहो, थोड़ा एक दूसरे से कहते चलो। आपस में देवरानी जेठानी है, एक दूसरे से प्रेम बनाकर चलो। हमारे यहाँ देवरानी जेठानी का संबंध इतना पक्का होता है। हमारे भारत की भूमि पर देवरानी का मतलब होता है देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको कहते हैं देवरानी। और जिसने आते से ही तेरी जय 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 कराने की ठानी, जेठानी। हमारे भारत की भूमि पर कहते हैं भाइयों में झगड़ा हो जाए पर देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों का इतना प्रेम हो, एक दूसरे के बिना रहते नहीं बने, रहते ही नहीं। इसने प्रेम बनाकर बड़ों के बीच में बैठना, आदरणीयों के साथ रहना, बुजुर्गों के साथ रहना, एक स्नेह आपस में प्रेम को मजबूत करना। तब यहीं पर छूट जाना। केवल आपका जो स्नेह, प्रेम, भगवान के प्रति भजन,
स्मरण, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी जो आप दे रहे हो, कर रहे हो, वो आपके साथ है। आपकी भक्ति आपके साथ है, आपका स्मरण आपके साथ है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि पैसे का पुण्य बनाना है और उस पुण्य को साथ ले। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में एक बार संशय उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी के हृदय में संशय ये उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मदेव ने अपने मन में ये संशय कर लिया, ब्रह्मा जी ने, कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, दूसरा कोई। आपके और हमारे हृदय में भी कभी कभी ये उत्पन्न हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, पर स्मरण रहे आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने, आपके घर के बुजुर्ग ने और आपने कहीं पूर्व में किसी शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने हाथ पकड़कर तुमको आगे बढ़ा दिया होगा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया होगा। ये शिव की कृपा से। कितना सुंदर चरित्र आता है गुरु नानक देव जी का। पूरे भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जिस शिव मंदिर का दरवाजा उल्टा है, जिसको महाराष्ट्र का औंढा नागनाथ कहते हैं। आप में से किसी ने दर्शन करे हैं? अरे वाह, प्रणाम आपको सभी को। औंढा नागनाथ किसके कारण भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा बदल गया? गुरु नानक देव जी महाराज और संत नामदेव जी महाराज दोनों जा रहे थे। अविरल भक्ति को धारण करते करते नामदेव जी महाराज शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। नामदेव जी की आदत थी, करताल उठाया, शिव नाम गाया, विठ्ठल नाम गाया, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा, विठ्ठल पांडुरंगा। नामदेव जी का जितने ब्राह्मण बैठे थे, साधु संत बैठे थे, उनको बुरा लग गया। एक तो मंदिर में इतनी भीड़, ऊपर से ये मंदिर के अंदर भजन गा रहा। नामदेव जी को एक बार समझाया, दो बार समझाया, माने नहीं। नामदेव जी को उन्होंने उठाया और उठा के मंदिर के ठीक पीछे ले जाकर उनको रख दिया। नामदेव जी की आंख से आंसू बहने लगे। गुरु नानक देव जी ने देखा, मेरे नानका ने जब देखा, गुरु नानक देव जी ने देखा, देखते से कहा, नामदेव, हे नामदेव, क्यों रो रहा है? नामदेव जी महाराज बोले गुरु नानक देव जी से, मुझे मंदिर के पीछे पटक, मंदिर के पीछे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव, केवल तुझे मंदिर के पीछे ले जाकर पटका तो तू रो रहा है? अरे नामदेव, अगर तेरी भक्ति में बल है तो पुकार भगवान को। एक भक्त की भक्ति में अगर बल होता है तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है, मंदिर की मूर्ति भी बदल जाती है। पुकार, एक भक्त की भक्ति में वो बल होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए कि परमात्मा खींच कर चला है। और यही सिखाते हैं गुरु नानक देव जी की, एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आपका अटूट भरोसा है, विश्वास है, तो मंदिर का द्वार भी बदलेगा। पुकार, जब कहीं कथा चल रही थी तो हमने कहा था वहां से कि एक माता जी का बड़ा मन है कथा का, और ये कथा एक माता जी के कारणवश दुबई में हो रही है। तो कह रहे थे, गुरुजी, हमारे पुत्रों को मालूम पड़ा, बेटों को, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ तू चिंता मत कर, कथा
भारत की भूमि पर रायपुर की जगह पर कथा कराऊंगा तो दुबई में ही यहीं कराएंगे और शिव शंकर की यह कथा यहाँ हो। मैं ऐसे बहू बेटाओं को धन्यवाद देता हूँ, ऐसी बहुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने पतियों से कहा कि माँ की अगर इच्छा है तो शिव पुराण की कथा होना चाहिए। और ये बहुओं को साधुवाद देता हूँ कि आपके माँ बाप के संस्कार यहाँ झलकते। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सही दौलत का अंदाजा लगाना है तो किसी के घर में जाकर बुजुर्गों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो समझ लेना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति, अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर का बुजुर्ग मुस्कुराता है, जिसके माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। घर का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की नारी, जिसके घर की बहन, बेटी, पत्नी, मां, जिसके घर की नारी के चेहरे पर प्रसन्नता है। पति कमाए खूब और घर की पत्नी आंखों में से आंसू ढलाए तो वो घर में लक्ष्मी का भाव श्रेष्ठ नहीं है। घर में धन आए बहुत और मां घर में रोए वो श्रेष्ठता नहीं है। घर में धन आए बहुत और घर की स्त्री अगर आंख से आंसू बहाए तो श्रेष्ठता नहीं है। कमाओ, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी दादी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है, बहन बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति आप हो, जो आपके घर में लक्ष्मी के रूप में रहने वाली नारी मुस्कुरा रही है। ये जीवन का एक आनंद है, एक सुख है। नामदेव जी पुकारो, गुरु नानक देव जी ने कहा। अरे नामदेव पुकारो। नामदेव जी कहते हैं नानका, क्या शंकर के मंदिर का दरवाजा बदल सकता है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहते हैं नामदेव तुझे क्या तेरी भक्ति पर विश्वास नहीं है? हमसे लोग कहते हैं महाराज जी शिव महापुराण पर कितना भरोसा है। हम कहते हैं कोई एक बार दिल लगाकर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो कथा आपको मिल जाए उतने दिन अगर श्रवण कर ले, वो खुद बाद में इन पत्रों के रूप में लिखकर भेजता है कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने क्या दिया है ये उसको मालूम पड़ता। नामदेव क्या तुझे विश्वास नहीं है शिव पर? क्या तुझे तेरी भक्ति पर भरोसा नहीं है नामदेव? गुरु नानक देव जी जब बोले तो नामदेव जी ने बस करताल उठाई और जपना प्रारंभ करा। जो जपना प्रारंभ करा नामदेव जी फिर हिले नहीं। पूरा की पूरा नगर देखता रहा और भगवान शंकर का मंदिर पूरा की पूरा पलट गया। जहां नामदेव जी बैठे थे वहां दरवाजा हो गया, मंदिर का गेट, द्वार सब बदल। गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव धन्य है, आज तेरी भक्ति के कारण भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। नामदेव जी कहते हैं मुझे धन्यवाद मत दो नानका, हे गुरु नानक देव धन्यवाद आपको है जो आपने मुझे भक्ति का बल उत्पन्न कर दिया। शंकर भगवान मंदिर से बाहर निकले, गुरु नानक देव और नामदेव दोनों को दर्शन दिए। क्यों? अभी कथा में कहा कि आप उसके दरवाजे तक पहुंचे हो तो उसका फर्ज है कि मंदिर से बाहर निकलकर दर्शन देगा। कितना सुंदर एक चरित्र आता है। जयपुर के राजा के यहां एक व्यक्ति काम करता था, एक द्वारपाल काम करता है जिसका नाम रामू है। उसका एक नियम पक्का था कि ईमानदारी से काम करता था। आगरा का राजा जयपुर के राजा से मिलने के लिए गया और आगरा के राजा को देखकर जयपुर का राजा सिंहासन से उतर गया। जयपुर के राजा ने आगरा के राजा के आगे अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़ा। रामू आके खड़ा हो गया, महाराज अब मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। जयपुर के राजा ने पूछा क्यों? रामू क्या बात है? रामू ने कहा महाराज आपसे एक शर्त लगी थी, आपने कहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, दुनिया मेरे आगे झुकती है, और मैंने कहा था
अगर आप किसी के आगे झुके तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजा थे, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता था। आज से तुम्हारी नौकरी बंद। आगरा के राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम मेरे यहां नौकरी करना। आगरा के राजा क्या नौकरी करी। एक दिन आगरा का राजा रामू को लेके वृंदावन की यात्रा करने के लिए चला गया, और वृंदावन की यात्रा करते 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 वो आगरा का राजा एक दिन बिहारी जी के मंदिर के सामने से निकला तो बिहारी जी के मंदिर को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करा तो रामू ने कह दिया, आज से तुम्हारी नौकरी बंद, तुम इसके आगे क्यों झुके। आगरा के राजा ने कहा, ये तो वो राजा है ब्रज का जिसके आगे दुनिया झुकती है, तो मैं भी झुका। बस तो फिर आपकी नौकरी बंद, मैं उसकी नौकरी करता हूं जिसके आगे दुनिया झुकती है। जयपुर के राजा क्या करा, जयपुर का राजा तुम्हारे यहां झुका तो तुम्हारे यहां करी, तुम बिहारी जी के आगे झुके तो मैं बिहारी जी की नौकरी करूं। अब उसको लगा कि अंदर कोई राजा, और लग गया अंदर। तब भी अंदर नहीं गया, बिहारी जी के मंदिर में बाहर बैठता, नौकरी करता। बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठता रामू, नौकरी करता, चौकीदारी की नौकरी करता। कभी राजा रानी को नहीं देखा उसने, कभी बिहारी जी को नहीं देखा। एक दिन रामू बीमार पड़ गया, और जब जब रामू बीमार पड़ता था तो राजा रानी दवाई देने आते थे तो दवाई लेता था, नहीं तो नहीं लेता। जयपुर का राजा भी दवाई देता था, आगरा का राजा भी दवाई देता था। अब की बार बीमार पड़ा और लोग कह रहे हैं यहाँ कोई राजा रानी नहीं रहते, यहाँ तो बाके बिहारी रहते हैं। नहीं, मैंने सुना है राजा रानी की नौकरी कर रहा हूं तो वो दवाई देने आएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आखिरी सांस अटक गई उस रामू की। आखिरी में बाके बिहारी को मंदिर छोड़ना पड़ा और राजा और रानी का वेश धारण कर कर रामू को दवाई देने के लिए उसके घर तक पहुंच गए वो भगवान। रामू ने कहा, महाराज आप कौन? तो कि मैं राजा। ये कौन? रानी। महाराज मेरे को तो लोग कहते थे कि यहाँ तो भगवान रहता है, राजा रानी कोई रहते ही नहीं है। अरे बाके बिहारी जी बोले, वो तो पागल है, मूर्ख है, उनमें तो अक्कल नहीं। उनको क्या मालूम कि यहाँ ब्रज का राजा और ब्रज की रानी यही रहते हैं, तो क्या मालूम। महाराज आप मुझसे मिलने रोज आओगे? बाके बिहारी जी ने मन में सोचा, राधा रानी की ओर देखा, राधा जी बिहारी जी को देखी। एक दिन आने की बात थी, अब ये तो रोज पकड़ लिया, रोज। ठीक है, आएंगे। तबीयत ठीक हुई, वो अपनी ड्यूटी पे जाने लगा, मंदिर के अंदर जाकर बैठ गए भगवान। एक दिन एक दो संत की टोली निकल कर जा रही थी, मृदंग बजा रहे थे। इतने में रामू ने चिल्लाओ ना, संतों की टोलियों को रोका, तुम रुको, आवाज मत लगाओ, अंदर मेरे राजा रानी सो रहे हैं, रात को क्यों चिल्ला रहे? संतों ने कहा अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बाके बिहारी हैं। रामू ने कहा अंदर मेरे राजा रानी है। दोनों में झगड़ा हो गया, संत पकड़कर अंदर ले गए, यहाँ बिहारी जी हैं। जैसे ही कहा रामू ने, यहाँ मेरे भगवान नहीं, यहाँ तो मेरे राजा रानी है, दरवाजा खुलते से ही संत के सामने बाके बिहारी और राधा रानी राजा रानी के वेश में दर्शन दे रहे। भगवान नामदेव जी महाराज के सम्मुख में गुरु नानक देव जी कहते हैं, भक्ति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने जैसे नामदेव जी को विश्वास दिखाया, भरोसा बताया कि विश्वास कितना प्रबल होना चाहिए और उस विश्वास के बल पर परमात्मा की भक्ति होना चाहिए। आज दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ करा हमने करा, नहीं। अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छा धन कमा रहे हो, अच्छा शरीर परमात्मा ने दे दिया, स्वस्थ हो, निरोग हो, परिवार में सारा सुख है, तो समझ लेना तुम्हारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण तुम अच्छी जगह पहुंच गए। पूर्व का कर्म,
अब जरा विचार करो, पूर्व में जो तुमने करा तो आज अच्छा काट रहे हो, अच्छा भोग रहे हो, अच्छा आनंद ले रहे हो, और आज जो करोगे फिर आने वाले समय में कहीं फिर मनुष्य का जन्म मिल गया, फिर वही सुख भोगोगे। कीमत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। परमात्मा क्या देता है, कैसे देता है, कब देता है, किस तरह से देता है, ये शिव ही जान सकता है। पूर्व का कोई कर्म हमारा अच्छा होगा, जिस कर्म के अंतर्गत आप और हम इस दुबई की भूमि पर बैठे हैं। पूर्व का कोई कर्म अच्छा होगा जो मनुष्य का शरीर मिल गया। पूर्व का कर्म अच्छा होगा तो पूरा डिपार्टमेंट अच्छा मिला। सारे डिपार्टमेंट दो बनाए, हाथ जम के बोलो कितने हैं, दो, पांव, नासिका के छिद्र दो, नेत्र दो, श्रवण दो, जिह्वा, उसको भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे दुबई में आग लगा देगी। उसने एक कुछ अच्छा करा होगा, परिवार, कुटुंब, पत्नी, पति, बच्चे, माता, पिता, सारा घर परिवार सब अच्छा मिला, और कुछ अच्छा करा होगा तो दुबई जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा मिल गई। इससे बढ़कर और क्या। अब हम तो पहली बार आके यहाँ पर शिव पुराण का एक छोटा सा पौधा लगाकर जा रहे हैं। पौधा हम लगा के जा रहे हैं, तुम शिव भक्ति का पानी देते रहना। आने वाले समय में अगर पेड़ बड़ा हुआ, उसमें फल भी ज़्यादा लगेंगे, तो बड़े आनंद से अपन और आप हम सब फिर बाबा की कृपा से इस वृक्ष की छांव में मेरे शिव महापुराण की इस पवित्र प्रांगण में फिर कथा सुने। और ये हमारा भरोसा कहता है, इस व्यासपीठ के सामने से, शिव पुराण के सामने से कोई खाली नहीं गया, कभी खाली गया ही नहीं। बाबा देता जरूर। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी हो तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाए, अभिमत्ता में ना जाए, अहंकार में ना जाए। जो मिला है उसका प्रयोग सही कर। शरीर अच्छा मिला, अच्छे कार्य में लगाओ। धन अच्छा मिल गया, अच्छे कार्य में लगाओ। समय अच्छा मिल गया, अच्छे कार्य में लगाओ। समय मिला है ना अच्छा, अच्छे कार्य में लगाओ। अच्छा देने का प्रयास करो, और जितना अच्छा दे सकते हो उतना अच्छा देने का प्रयास करो। समय अच्छा है ना तो अच्छा दीजिए, वाणी अच्छी है भजन दीजिए, नेत्र अच्छे हैं दर्शन कीजिए, हाथ अच्छा है दोनों हाथों से सेवा कीजिए, चलन अच्छा है चलकर कथा के पंडाल तक पहुंच जाइए। अच्छा है अच्छा कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं इस सृष्टि का रचना करता हूं। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। ऐसा अहंकार कभी जिंदगी में ना आए कि मैं कर रहा हूं। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में जो भी होता है किसी को बनाने के लिए, किसी को मिटाने के लिए सृष्टि अपनी लीला करती है। और ले ले हरि का नाम यूं ही जाएगा,
धन दौलत और माल यहीं रह जाएगा। आपका भजन साथ जाना। ब्रह्मा जी ने कह दिया मैंने करा सब कुछ, भगवान विष्णु को अच्छा नहीं लगा। ये क्या कहना कि मैंने करा, नहीं, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप अच्छा बोलो ना, मैं कुछ नहीं करता। एक कथा थी है, मलुक बड़ा भगवान को मानता नहीं था। एक दिन उसने अपने मित्र से कह दिया तू रोज भगवान को जल चढ़ाने जाता है, रोज भगवान के मंदिर जाता है, काम नहीं करेगा तो क्या तेरा भगवान खाने को देगा? उसने कहा हाँ मेरा भगवान खाने को देगा। मलुक को लगा अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा, एक जगह जाकर बैठ जाऊंगा तो क्या तेरा भगवान खाने को देगा? बिल्कुल देगा, जा। अब वो भगवान को मानता था और मलुक भगवान को मानता, दोनों में झगड़ा हो गया। और अगर तेरे भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो क्या मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा? जा, ठीक है, झगड़ा हो गया। मलुक ने कहा आज मैं देखूं तेरे भगवान को, और मलुक गया जंगल में पहुंच गया। ऐसे जंगल में पहुंचा जहां कोई नहीं आया, और उस जंगल में भी मलुक पहुंच के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसने कहा भगवान हो सकता नीचे आ जाए, ऊपर कहां से आएगा? अब दुनिया के लोग भगवान को तो समझते हैं कि इंसान होगा, आ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर कैसे आएगा? ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, भूखा प्यासा। उसका दोस्त मंदिर में गया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर बोला भोले बाबा आज मेरा दोस्त तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए गया है, ये भूखा है बेचारा, पागल है, परीक्षा लेने गया तुम्हारी, भूखा, उसका खाना खिला देना भोले बाबा, कृपा कर दो। इतने में एक गांव का व्यक्ति गाय चराने के लिए गया, साथ में 4 रोटी, अचार, कांदा, कपड़े में बंधा था, पोटली, टिफिन। उसने सोचा यहीं गाय चराना है, रोटी नीचे रखूंगा, कोई खा गया तो उसने पेड़ पे टांग दी। मलुक को लगा गजब का भोलेनाथ, रोटी ऊपर भेज दी। पर दोस्त तो कहता था कि भगवान खिलाएगा, नहीं खाओ, रोटी टंगी, खाता नहीं, खाए टंगी रोटी। फिर दोस्त गया, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा प्यासा, भोजन करा देना। 8-10 डाकू आ गए, धर 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 करते हुए पेड़ के नीचे रुक गए, छांव में, पानी वानी पिएंगे, थोड़ा आराम करो। डाकुओं जैसे ही आराम करे, सरदार डाकू जो था उनका, सरदार डाकू का वो लेटा, जैसे ही लेटा इतने में उसका जो लेटते से ही उसने कहा भूख लग रही थी, ऊपर रोटी देखी। सरदार ने कहा अरे रोटी टंगी है, ऊपर से नीचे उतारो, भूख लग रही है। जो रोटी नीचे उतारी, इतने में दूसरा बोला खा मत लेना, ऊपर पुलिस वाला बैठा, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, रोटी में जरूर नींद की गोलियां मिलाई होगी और अपने को पकड़ लेगा। सरदार ने कहा उतार उसको, नीचे उतार, नीचे उतार उसको। नीचे उतारा, पेड़ से बांध दिया, और पेड़ से बांधकर सरदार ने कहा क्यों रे हमको मूर्ख समझता है, हमें मूर्ख समझता है? नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिलाना चाहता, पकड़ना चाहता है। सरदार क्या करे? सब ने मिलकर कहा एक काम करो, सरदार बोले इसकी रोटी इसी को खिला। अब हाथ पैर बंधे पेड़ से, सरदार खा नहीं रहा था, मार मार के खिला, 2 इधर से दिया, 2 उधर से दिया, रोटी मुंडा में ठूस दी, फिर दिया, फिर खिलाई, फिर दिया, फिर खिलाई। पूरी रोटी खिला के उसको खोल दिया। घोड़े पे बैठे सब डाकू चले गए। ये अपने गांव गया, लाल पीला, ब्यूटी पार्लर से आया था, बहुत जोर। मित्र मिल गया, शाम को जा रहा था भगवान के दर्शन करने। उसने पूछ लिया क्यों भोले बाबा मिले थे? तुरंत बोला तेरा भोला खा के गोला और मुझे धोला, ऐसा मारा, मुंह में रोटी ठूसे और खूब मारे, खूब खिलाए, खूब मारे। मलुक ने कहा मैं जान नहीं पाया कि भगवान ऐसा होता है कि नहीं खाओ तो मार मार के खिला, मार मार के खिला। और उस मलुक ने अपनी पद में लिख दिया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मलुका कह गए सबके दाता। वो है सब खिलाता है, उसकी मर्जी।
वो बस चले जाओ उसके आश्रित होकर। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नौकरी नहीं थी दुबई में, फिर भी मैं जाती हूँ, देखती हूँ, एक बार पहुंचू तो सही, जाऊं तो सही, आगे बढ़ू तो सही, करेगा। उसके आश्रित होकर आ गए तो बाबा ने तुमको संभाल भी लिया, 2 रोटी उसने दे भी दी, उसकी आश्रित होकर। इस बाबा की पवित्र कथा में बैठकर जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो दिल से सुनता है। क्या देगा मेरा बाबा, ये तो आपको 3 महीने में मालूम पड़ेगा। झोली भर भर कर क्या प्रदान करेगा, आप सब फिर कथा का इंतजार करोगे कि एक बार फिर कथा हो, फिर बाबा से। शिव तत्व में भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी ये ना बोलिए, ब्रह्मा जी माने नहीं, अपना गुणगान ब्रह्मा जी स्वयं। एक खंबे का घर्षण किया, शिवलिंग प्रकट हुआ, अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। शिव जी को अपशब्द कहा ब्रह्मा जी ने, काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। रक्त बहा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। शीश जो कटकर गिरा उसने बट वृक्ष का रूप ले। भगवान शंकर उसके नीचे विराजमान हुए तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव आराधना का फल चोगना होगा। जब हमारा कहीं पैसा अटक जाता है, कोई धन नहीं देता, तो बटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना चाहिए। बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, या बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो उसकी आराधना कर कर बटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर, खुशी जरूर मिले। होता है किसी किसी को पल भर की खुशी मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है। एक पत्नी मायके से आई, खुश होकर सिर पे पल्लू लेकर पति से पूछा क्या कर रहे हो। पति खुश होकर बोला रुपए जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली मुझे मालूम था अपनी शादी की सालगिरह है ना, तुम साड़ी दिलाओगे इसलिए जोड़ रहे हो। पति बोला नहीं री पगली, 20 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। खुशी पल भर की भी मिले तो वो श्रेष्ठ है। बटकेश्वर महादेव का पूजन। माता सती का प्रागट्य दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ, जिनका विवाह भगवान शिव जी के यहाँ होता है। एक लगन, एक विश्वास, एक दृढ़ता, हृदय में माता सती के विराजमान थी, इसलिए शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर भगवान प्राप्त हो गए। एक लगन, एक विश्वास, एक भरोसा जब पूर्ण होता है तो शिव मिलता जाए। शंकर को मिलने में देरी नहीं, भरोसा। हर हर महादेव।